दोस्तों, खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। असत्य पे सत्य की जीत, विजयादशमी की दमोह नगर में धूम। मां बड़ी देवी दरबार में 9 परिक्रमा के साथ हुआ कीर्तन महोत्सव का समापन। दमोह की पुलिस लाइन में किया गया शस्त्र पूजन, तो वहीं मां भगवती की प्रतिमाओं का फटेरा तालाब में हो रहा है विसर्जन। दमोह जिले में गरबा महोत्सव की धूम। दमोह के तहसील ग्राउंड में श्री रामजी सेवा समिति के द्वारा रावण दहन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। दमोह में नवमी के दिन रावण दहन किया जाता है। असत्य पे सत्य की जीत का ये महापर्व मनाया जाता है, धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पर 41 फीट का रावण बनाया जाता है, आतिशबाजी की जाती है, बड़ी संख्या में लोग इसे देखने पहुंचते हैं। प्रशासन के द्वारा चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई। किस तरह से रावण दहन कार्यक्रम आयोजित हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। जय श्री राम। धू धू कर प्रज्वलित हो गया ये अहंकार का प्रतीक रावण। और लीजिए दमोह की दमदार जनता जनार्दन ने अपने प्रभु श्री राम के इस युद्ध में अपनी आवाज मिलाई, अपनी ताकत मिलाई, अपनी श्रद्धा मिलाई, अपनी आस्था मिलाई और धू धू कर जल उठा। और देखिए ये भयानक अस्त्र चल रहे हैं इस समय, जिनका सोनू भाई प्रदर्शन कर रहे हैं। इस समय भाई सोनू इस समय आपको त्रेता युग की उस लड़ाई को अपनी आतिशबाजी के माध्यम से बता रहे हैं। अवध हुआ कुंभकर्ण का, मेघनाथ पहुंचे और मेघनाथ का वध करने के लिए लक्ष्मण जी को चुनौती देता हुआ मेघनाथ और उसका वध करने लक्ष्मण जी अब पहुंच चुके हैं और लक्ष्मण जी ने राम का 100 देते हुए वध किया मेघनाथ का। और बारी आ चुकी है दशानन की। बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये रावण मैं आप सभी का भाई साहब 2 मिनट और लूंगा। मैं दीपक सिंघानिया जी को बुलाता हूँ, सोनू आतिशबाज और साजिद खान मंच पे आए। हमारे भाई राजीव राय साव जी और भाई रोहित गुप्ता जी यहाँ आकर अभी 15 दिन पहले जिन पितरों की हमने पूजा करी, अर्चना की, उनकी ओर से इस संबंध में हमने नूना श्रीवास्तव से चर्चा की। श्री रामजी सेवा समिति का रावण दहन का कार्यक्रम पिछले 43 वर्षों से 43 इयर्स अनवरत जारी है। दमोह के तहसील मैदान पर यह कार्यक्रम होता है। श्री रामजी सेवा समिति ये कार्यक्रम कराती है, जिसके अध्यक्ष महामहिम पवन पुत्र हनुमान जी हैं और उन्हीं की अध्यक्षता में और उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हम यहाँ पर संपन्न करते हैं। रामजी सेवा समिति के असंख्य सेवादार हैं, कुछ लोग आज हैं, कुछ लोग नहीं हैं, लेकिन प्रभु श्री राम की इच्छा से, हनुमान जी की कृपा से कार्यक्रम यह अनवरत जारी है। इस बार दिन का दिन जैसा आप देख रहे हैं हाईटेक होता जा रहा है। इस बार हमारे रावण को उत्तर प्रदेश जालौन के कारीगरों ने बनाया है और उसके साथ में उरई जालौन के ही कारीगरों ने आतिशबाजी। संजय सरवरिया, लकड़ीसिया न्यूज, दमोह। मां बड़ी देवी दरबार में 9 दिनों तक अखंड कीर्तन होता है। हे माता अम्बे, जय जगदम्बे लगातार इस कीर्तन को किया जाता है। जो भक्त यहाँ पहुँचते हैं वह कीर्तन में शामिल होते हैं। कई मंडलियाँ होती हैं। वहीं नवमी की रात्रि में रात 12 बजे इस कीर्तन का समापन होता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं और माँ भगवती की आराधना करते हैं। माँ बड़ी देवी दरबार की 9 परिक्रमा लगाए जाते हैं। बताया जाता है कि 9 परिक्रमा में लगभग 4 घंटे का वक्त लगता है। उसके बाद तमाम जो भक्त होते हैं वह भंडारे में शामिल होते हैं और सभी को माँ के खजाने से पैसा भी मिलता है। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से पूरा आयोजन किया गया।
इतनी भीड़ है माता के दरबार में रात कितने बजे, क्या वजह है क्या? या देवी सर्वभूतेषु मातृरूप संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति की आराधना का आज 9वां दिन। माँ की आराधना 9 दिन चली। माँ का महामंत्र हे माता अम्बे जय जगदम्बे की बैठकी अमावस्या की रात्रि को हुई थी और आज नवमी को माँ का यह कीर्तन अपने स्थान से उठकर माँ के मंदिर के 9 परिक्रमा पूर्ण करता है, जिसमें सभी भक्त बड़े ही हर्ष उल्लास से झूमते हुए नाचते हुए माँ के इस कीर्तन का जाप करते हुए, अखंड कीर्तन का जाप करते हुए 9 परिक्रमा लगाते हैं और माँ के इस अखंड कीर्तन का यहाँ पर समापन होता है। इसके बाद सभी भक्त यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस प्रकार यहाँ पे नवरात्रि का यह समापन होता है और भक्त अपनी मनोकामना मांगते हो माँ सभी की मनोकामना पूर्ण करें, ऐसी माँ से कामना है। कितने वर्षों से परंपरा चली आ रही है? यह अखंड कीर्तन लगभग 50 से 60 वर्ष पूर्व यह चालू हुआ था, जो लगातार हर नवरात्रि में अखंड कीर्तन चलता है। और यह पहले छोटे रूप में लगभग 10 से 15 लोग रहते थे, लेकिन धीरे धीरे माँ के भक्तों की संख्या आज आप देख सकते हैं हजारों में पहुँच गई है और माँ के भक्त यहीं पर व्रत का प्राण करके प्रसाद ग्रहण करते हैं। कितने बजे चालू होता है, कितने बजे तक चलता है? रात्रि 12 बजे कीर्तन यहाँ से उठता है, अपने स्थान से जहाँ कीर्तनशाला है वहाँ से उठकर 12 बजे यह परिक्रमा चालू होती है। 9 परिक्रमा लगाने में लगभग 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। अभी 2 से ढाई घंटे हो गए, 7 परिक्रमा लगी। 9 परिक्रमा में लगभग 3 बज जाते हैं। 3 बजे परिक्रमा समाप्त होने के बाद सभी भक्त माँ का यहाँ से खजाना प्राप्त करते हैं। सभी को यहाँ से खजाना माँ का मिलता है, जो उस खजाने को अपने घर में अपनी अपनी अलमारियों में लोग रखते हैं और उसके बाद यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करते हैं और सभी फिर अपने घर को जाते हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। दमोह में दशहरा चल समारोह धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्रि के अंतिम दिन 10वें दिन माँ भगवती की विदाई का समय है। ऐसे में माँ जगतजननी की विदाई के समय बड़ी संख्या में भक्त माँ जगतजननी को विदा करने के लिए निकलते हैं। माँ भगवती की आराधना करते हैं। हवन पूजन के बाद माँ को विदा किया जाता है। दमोह में धूमधाम से माँ की विदाई की गई। किस तरह से भक्तों ने उत्साह के साथ अखाड़ों का प्रदर्शन किया, माँ भगवती की आराधना की और फिर विसर्जन किया, आइए आपको दिखा देते हैं।
रात लगभग 9 बजे तक 22 प्रतिमाओं का विसर्जन हो चुका था। शेष प्रतिमा घंटा घर पर पहुंच चुकी हैं और लगातार दशहरा चल समारोह जारी है, जो अल सुबह तक चलने वाला है। लकी डीसीएन के माध्यम से आप घर बैठे इसका सीधा प्रसारण देख सकते हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। विजयादशमी के पावन अवसर पर शस्त्र पूजन किया जाता है, साथ ही वाहनों का भी पूजन होता है। दमोह की पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक दमोह के द्वारा आज पूजन में भाग लिया गया। बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी मौजूद थे। यहां पर विधि विधान से पंडित पुरोहितों की उपस्थिति में ये आयोजन किया गया, शस्त्र पूजन किया गया। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्यतेजा शवनवते कृष्णदेवी शिखा मध्ये तेजो गद्भी कुरश्यमी। आज जो करके परमात्मा के लिए वंदन, गुरु जी के लिए प्रणाम। नमः नमः सर्वोच्चातिगंधा कक्षपुष्पाणि समर्पयामि। गंधाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। दीपं दर्शयामि। हस्ताभिषालो नैवेद्य तो रखिए, अगरबत्ती जला। ओम नाभ्यायाशिगं। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। दमोह नगर में नवरात्रि के पावन अवसर पर लगातार देवी पंडालों में मां की आराधना की गई। बढ़ चढ़कर भक्तों ने हिस्सा लिया। वहीं मां के दर्शनों के लिए भी जन सैलाब उमड़ पड़ा। नगर में अनेक स्थानों पर जाम जैसी स्थिति रही। मां जगतजननी के दर्शन करने के लिए भक्त घरों से निकले और मां भगवती की पूजा अर्चना की। किस तरह से भक्तों का सैलाब उमड़ा, आइए आपको दिखा देते हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। दमोह कटनी रेलवे ट्रैक पर काम चल रहा है। तीसरी लाइन को डाला जा रहा है, वहीं लगातार लापरवाहियां सामने आ रही हैं। दमोह के फटेरा फाटक से ढिमरोला जाने वाले मार्ग पर लगातार सड़क का हाल बेहाल देखा जा रहा है। बड़े बड़े गड्ढे हैं, लोगों को निकलने में खासी परेशानी हो रही है। यहाँ पर स्थानीय लोगों के द्वारा सड़क को ठीक करने का प्रयास किया गया था, तब रेलवे की पुलिस के द्वारा पहुंचकर मौके पर काम को बंद करा दिया गया था। स्थानीय लोगों को धमकाया गया था। प्रशासन के द्वारा सड़क को ठीक नहीं किया जा रहा है। रेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही है।
जहां तीसरी लाइन तो डाली गई है, जबकि स्थानीय लोगों का जो आम रास्ता था उसे बंद कर दिया गया है। लोगों को जान जोखिम में डालकर निकलना पड़ रहा है। तीसरी लाइन के लिए जो रेलवे ट्रैक डाला गया है वहाँ किनारे से लोग निकल रहे हैं। ऐसे में हादसा हो सकता है। प्रशासन से उम्मीद की जा रही है कि तत्काल प्रशासन इस ओर ध्यान दे। संजय सरवरिया, लखीसराय न्यूज़ दमोह। मां महारानी दुर्गोत्सव समिति पथरिया के द्वारा गरबा का आयोजन किया गया। शहर के हाई स्कूल ग्राउंड में यह आयोजन किया गया, जिसमें मां भगवती की आराधना गरबा के माध्यम से की गई। इस गरबा महोत्सव में न सिर्फ पथरिया बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लोग पहुंचे, वहीं सागर की एक टीम ने भी हिस्सा लिया। नृत्य महोत्सव में गरबा डांडिया की एक से बढ़कर एक आकर्षक प्रस्तुतियां दी गईं। दुर्गोत्सव समिति के अध्यक्ष अनुराग शुक्ला ने बताया कि लगातार 2 वर्षों से गरबे का आयोजन किया जा रहा है। सागर की गर्व टीम के द्वारा गरबा कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुतियां दी गई। 100 से अधिक युवतियों ने इसमें भाग लिया, महिलाओं ने हिस्सा लिया, सभी को उपहार भी दिया गया। मां जगदम्बा की आरती की गई। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर गरबा का आयोजन किया गया। खेल खेली आव्या भूतान खादमी आव्या मखनो मुगट श्याम की आव्या। तालियां बजा रहे वो लगातार 20 मिनट से हमारी बहनें पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। हिंडोरिया नगर में पहली बार गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया। मुकरबा वार्ड में इसका आयोजन किया गया, जिसमें किशोरी शक्ति दल की बालिकाओं के द्वारा गरबा किया गया। गरबे के माध्यम से मां की आराधना की गई। बालिकाओं ने विशेष रूप से भाग लिया। नगर सेवा समिति के सदस्यों को इसमें काफी योगदान रहा। काफी सफल आयोजन बताया जा रहा है। सनेड़ो 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 दाल सनेड़ो 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 दाल सनेड़ो
मोहल्ला प्रांगण में किया गया, जो कि हिंडोरिया में पहली बार गरबा आयोजित किया गया है। इसके लिए हम सभी नगरवासियों का, माता बहनों का धन्यवाद करना चाहेंगे जो यहाँ उपस्थित हुए और हमारे कार्यक्रम को सफल बनाया। हिंडोरिया से रहीस खान की रिपोर्ट। दशहरा पर्व पर नगर की ट्रैफिक व्यवस्था काफी बदहाल है। भगवान भरोसे चल रही है। एक साथ 2 एम्बुलेंस जिसमें मरीजों को जबलपुर रेफर किया गया था, रास्ता न मिलने के चलते वापस लौट कर आई और उन्हें दूसरे रास्ते से जाना पड़ा। दशहरा पर्व पर जहां पर तमाम सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था लगाई जाती है विशेष रूप से, वहीं ट्रैफिक व्यवस्था की पोल तब खुली जब रावण दहन चल रहा था तहसील ग्राउंड पर। उसी दरमियान तहसील ग्राउंड से लेकर कीर्ति स्तंभ तक का रास्ता इस कदर जाम था कि वहां पर 2 एम्बुलेंस को भी जाने की वहां से इजाज़त नहीं मिली, जबकि एम्बुलेंस में गंभीर मरीज थे और एक एम्बुलेंस नहीं बल्कि 2 एम्बुलेंस आई और जिस रफ्तार से एम्बुलेंस आ रही थी ठीक उसी रफ्तार से उनको बैक होना पड़ा और दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ा। आइए दिखाते हैं आपको ये सारी तस्वीरें हमारे यहाँ की दमोह पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था की। क्यों भैया उधर से क्यों नहीं गए? मरीज है ना, नहीं जाने दिया। नहीं जाम लगा, बोले फंस जाओगे यहाँ पे। और मरीज पेशेंट है इसमें, ठीक है जाइए। पेशेंट है और यहाँ पर देखा गया कि अभी एम्बुलेंस 2 आई और जिसमें मरीज भी थे, आपने भी पता किया उनको क्यों नहीं जाने दिया? आगे फंस जाती गाड़ी, बहुत ज्यादा जवाबदार कौन देता? मतलब ट्रैफिक था, बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, जाम है गाड़ी, इसलिए 60 कर मैंने भेज दिया उसको। अच्छा जल्दी निकल जाएगी गाड़ी। ऐसे में उसकी जान चली जाए अगर उसको लंबा पड़ा जाए। नहीं इम्पॉसिबल, ये कहना गलत है आपका। यहाँ देखना यहाँ भीड़ कितनी है बीच में, तो आप लोगों को व्यवस्था करना चाहिए ना। हाँ उनको व्यवस्था, खड़े हम लोग प्रशासन की नौकरी कर रहे हैं, हम लोग खड़े देख ही रहे। अभी के लिए आदेश ये है कोई गाड़ी नहीं जाएगी यहाँ, कोई गाड़ी नहीं जाएगी। बस जरा सी खामी एक बड़ी चूक बन सकती है और यही हुआ है कि पुलिस की नाकाम चाक चौबंद व्यवस्था नजर आई। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि एक नहीं 2 एम्बुलेंस जिसमें गंभीर मरीज थे वो सीधे जबलपुर जा रहे थे और जिस स्पीड से एम्बुलेंस यहाँ जबलपुर के लिए आई उसी स्पीड से उसको वापस दूसरा रास्ता बता दिया गया, वो भी पुलिस कर्मियों के द्वारा। अगर ऐसे में मरीजों के साथ कोई अनहोनी होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बहरहाल ये नाकामी और नाकाम व्यवस्था पुलिस व्यवस्था थी। उनको बाकायदा एम्बुलेंस को रास्ता देना था और सीधे जाना था, लेकिन वो सीधे न जाकर दूसरे रास्ते से जाना पड़ा।
इम्तियाज चिश्ती, दमोह। महान सूफी हजरत ख्वाजा अब्दुल सलाम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 33वां उर्स मुबारक स्थानीय पुराना बाजार चिश्ती नगर में शुरू हो गया है। परचम कुसाई के साथ इसकी शुरुआत की गई। तकरीर प्रोग्राम भी आयोजित हुआ। महान सूफी संत हजरत ख्वाजा अब्दुल सलाम साहब चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 33वां सालाना उर्स मुबारक आज से शुरू हो गया। उर्स प्रोग्राम का आगाज परचम कुसाई से हुआ और शाम को 7 बजे चांद की 8 तारीख के मौके पर विशेष फातह ख्वानी हुई और रात में तकरीर प्रोग्राम। इसके अलावा 25 अक्टूबर को सुबह कुरान ख्वानी और दोपहर में 3 बजे संदली चादर जुलूस जो शहर के मुख्य मार्गों से निकाला जाएगा। शाम 7 बजे चादर पोशी होगी दरगाह हजरत ख्वाजा अब्दुल सलाम साहब चिश्ती के आस्थाने पर पुराना बाजार चिश्ती नगर से, और रात में महफिल कव्वालियों का दौर चलेगा। आपको बता दें इस उर्स मुक़द्दस में दूर दराज से सरकार ख्वाजा अब्दुल सलाम साहब चिश्ती के शिष्य मुरीदेन दमोह पहुँचते हैं और अपने पीर के उर्स में शामिल होते हैं। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज़, दमोह। महशर में भी लहराएगा सरकार, महशर में भी लहराएगा सरकार का परचम। इस परचम में नूरी से मुझे उनसे है नैयर, मुझे उनसे है नैयर। इस परचम में नूरी से मुझे उनसे है नैयर, मुझे उनसे है नैयर। है मेरी तमन्नाओं के इज़हार का परचम, है मेरी तमन्नाओं के इज़हार का परचम। या अल्लाह हमारी मुल्क हिंदुस्तान में अपना रहमो करम फरमा, हमारे शहर पर अपना रहमो करम फरमा, अमन व सुकून अता फरमा, भाईचारा अता फरमा। ये आज की इस पूरी तकरीबात का सवाब आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के तवस्सुल से गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की फैज़ान करम से हुजूर हजरत ख्वाजा अब्दुल सलाम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में तमाम हाजरीन, तमाम अक़ीदतमंद को ज़ेर एहतिमाम इस पूरी तकरीबात को बारगाह अब्दुल सलाम रहमतुल्लाह अलैह में नजराने मोहब्बत शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। वकुल सलाम। पुराना थाना चौरसिया समाज द्वारा जवारे निकाले गए, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति देखी गई। जवारे मुख्य मार्गों से निकाले गए।
नवदुर्गा महोत्सव का फुटेरा कला गांव में विधि विधान से समापन हो गया। नवदुर्गा महोत्सव के समापन पर मुख्य मार्गों से चल समारोह निकाला गया। पूरा कस्बा माता के जयकारों से गूंज उठा। इस दौरान चंडी माता मंदिर में विराजी शेरावाली को मनाने के लिए गरबा का आयोजन किया गया। नगर में नवरात्रि के मौके पर दर्जनों तक गरबा कार्यक्रम आयोजित किए गए। नवरात्रि महोत्सव में कस्बे मैया रानी के 9 रूपों की पूजा 9 दिनों तक की गई। महिला, बच्चे, पुरुष सभी इसमें शामिल रहे। हम आपको बता दें, हवन, पूजन, भंडारा, कन्या भोज का आयोजन किया गया। चल समारोह नगर के चौराहे, गलियों, मोहल्ले से गुजरा। सभी धर्म जाति के लोगों के द्वारा जलपान की व्यवस्था की गई। असाठी तिराहे पर मुस्लिम समाज के द्वारा इसका स्वागत किया गया एवं अंजुमन व हुसैनी नौजवान कमेटी ने एक दूसरे को गले लगाकर दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रही। वही नायब तहसीलदार योगेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गौरव पटेल ने सभी देवी प्रतिमाओं के सामने आरती कर आशीर्वाद लिया था। सभी देशवासियों को नवरात्र पर्व की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। आज सभी पूरी टीम के साथ हम लोग आज फुटेरा आए हैं और फुटेरा में गाजे बाजे के साथ पूरे जोश और उत्साह के साथ सभी ने नवरात्रि का पर्व मनाया, माता रानी को विदा किया और विभिन्न अखाड़ों के माध्यम से जल प्रतिमाएं हम लोगों ने देखी। हर वर्ष हम लोगों का यहाँ आना होता है और ख़ास बात ये रहती है कि सर्वधर्म समभाव के साथ यहाँ ये पर्व त्यौहार मनाते हैं। देश की एकता और अखंडता संप्रभुता बनी रहे, माता रानी का ऐसा आशीर्वाद हम लोगों पर बना रहे कि किसान समृद्ध हों और देश में अमन और चैन हो। इसी आशा और विश्वास के साथ माता रानी के चरणों में पुनः से प्रणाम। जय माता दी। बताइए मिश्रा जी, आज क्या हुआ? नवरात्रि के पावन मेला पर सुबह से हवन पूजन एवं देश की सुख समृद्धि की कामना करते हुए आहुतियाँ दी गई। उसके पश्चात समस्त पंडालों से माता रानी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि फुटेरा के विभिन्न मार्गों से होते हुए नरसिंहगढ़ में जाकर के विसर्जन के लिए नदी में विसर्जन किया गया और सभी धर्मों के लोगों ने बढ़ चढ़ के स्वागत किया माता रानी का और भव्य शोभा यात्रा फुटेरा के गांव में निकाली गई। बटियागढ़ से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। सागर जिले की रहली विधानसभा क्षेत्र की गड़ाकोटा में कांग्रेस पार्टी से एक बड़े नेता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लगातार 40 वर्षों तक पार्टी की सेवा करने वाले ब्लॉक अध्यक्ष शेख मजीद खान के द्वारा अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस नेतृत्व पर उनके द्वारा सवाल उठाए गए। उनके द्वारा कहा गया कि कांग्रेस के द्वारा टिकट वितरण में काफी चूक की गई है। इस संबंध में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रहे शेख मजीद खान से हमने चर्चा की तो उनके द्वारा बताया गया। कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं की इज्जत है वो नहीं बची। कुछ लोगों ने मिलकर कांग्रेस पार्टी के टिकट की प्राथमिकता दे दी और कार्यकर्ताओं की प्राथमिकता खत्म कर दी। इसलिए मतलब क्षुब्ध होकर मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। आप क्या चाहते हैं? अब क्या चाहते हैं? अब चाहने वाली तो बात कोई बची नहीं है। ऊपर से ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो आपके यहाँ के कैंडिडेट थे कमलेश साहू,
उनको टिकट न मिलने की वजह से आप इस्तीफे दे रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो जिस कार्यकर्ताओं की कोई बात नहीं मानी गई। जो मुद्दे लोग रहे, पर्यवेक्षक वगैरह रहे या जो रहे, उनकी सलाह पर ही कांग्रेस की टिकट पक्की करी गई। अगर मान लो कांग्रेस की पार्टी की टिकट बन भी गई होती तो कार्यकर्ताओं की मंशा जान के हमने 40 साल तक कांग्रेस पार्टी की सेवा तन मन धन से निस्वार्थ की है। मैंने कभी पार्टी से स्वार्थ नहीं किया। मैं पार्टी के बड़े नेता जानते हैं, मैं पार्टी के लिए कुर्बानी करता रहा। मैंने जो कार्यकर्ता खड़ी करी कांग्रेस में खड़े किए हैं, वो पक्की रही, निष्ठावान रही और पार्टी ने अपने मन से जो चाहा वो किया। कार्यकर्ता की बात नहीं मानी, न कार्यकर्ता को प्रार्थना दी। कुल मिला के आप टिकट बंटवारे को लेके? हाँ, क्षुब्ध हूँ मैं नाराज हूँ। मुझे इस बात की गुस्सा है कि हमने 72 साल की उम्र में पार्टी की 72 साल तक पार्टी की पूर्ण निष्ठा से सेवा की। 40 साल से इस क्षेत्र में हमने पार्टी को जिंदा रखा और उसके बाद भी बड़े नेताओं ने, बड़े हमारे प्रदेशाध्यक्ष वगैरह ने इस बात को नहीं माना और उन्हें अपने सर्वे के हिसाब से दिया। ठीक है, पार्टी के आलाकमान ने जो अभी टिकट दिया है रहली विधानसभा में जी, उनकी स्थिति कैसी है? अब उनकी स्थिति भगवान जाने, कार्यकर्ता जाने। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। असत्य पर सत्य की जीत, विजयादशमी की दमोह नगर में धूम। मां बड़ी देवी दरबार में 9 परिक्रमा के साथ हुआ कीर्तन महोत्सव का समापन। दमोह की पुलिस लाइन में किया गया शस्त्र पूजन, तो वहीं मां भगवती की प्रतिमाओं का फुटेरा तालाब में हो रहा है विसर्जन। दमोह जिले में गरबा महोत्सव की धूम। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।